हमारे इंडिया में भी स्विट्जरलैंड है और ये यहाँ है। चूड़े 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 वही इससे नीचे। ये है हमारे तुंगनाथ जी। चंद्रशिला का ट्रैक, रास्ता, खाई। तो अब चलो भाग अभी हमें चंद्रशिला पे शंकर जी का असली त्रिशूल अष्ट धातुओं से बना हुआ। यह है कल्पेश्वर का रास्ता, बड़ा खतरनाक है सारा। तो ये है सरस्वती नदी जो कि हमें यहीं देखने को मिलती है। वो रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। ये है वो गुफा जहाँ बैठकर गणेश जी ने ये महाभारत वगैरह लिखी थी। अब वैकुंठ में आ गए हम। बड़गिंडा गांव में स्थित हैं भगवान ध्यान बदली। क्या हुआ? कैसा लग रहा है? डाउन, बैटरी डाउन। पैर में दर्द हो रहा है। अरे वो छाला पड़ गया। छाला भी पड़ गया है, दिखाना छाला। फिर 23, 24, 25 किलोमीटर चढ़ोगे तो ऐसे ही होएगा। अभी तो तुंगनाथ भी चढ़ना है, अभी शहर नहीं माननी। यह सोनप्रयाग वाली नदी। हम ट्रैक कर कर आए और पैर बिल्कुल जवाब दे गए हैं। कुलदीप सर के तो बिल्कुल पैर जवाब दे गए हैं। तो अब हम ना अपने लेग्स को, पैर को थोड़ा सा कोल्ड वाटर में रखने के लिए आए ताकि वो रिलैक्स हो सके। ये बिल्कुल ग्लेशियर का वाटर है। चलो ये देखो आइस बात ले रहे हैं लड़के यहाँ ट्रैक के बाद। कैसा लग रहा है? ठंडे है? सुन हो गए। तो इस सुबह हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम यहाँ हम पहले भी यहाँ आते हुए भी यहाँ रुके थे। आंटी के पास घर है इनका और अपना घर जैसा खाना बिल्कुल। हमें आलू के पराठे मिले हैं। अभी हम आपको आंटी से मिलवाते हैं। उनकी किचन है बिल्कुल पहाड़ों में। अभी हम मिलवाएंगे आपको। तो यहाँ रुक हम, मैं आपको ये पराठा है, मैं आपको आंटी की किचन दिखाता हूँ। ये अम्मा जी, ये इनकी किचन है। देखो पहाड़ों में। कोई नहीं, ये देखो ये आंटी ने हमें बना के खिलाया आज। और इनके यहीं रुके हैं हम। बहुत टेस्टी खाना बना के दिया है। आप कभी भी सोनप्रयाग आ रहे हो ना तो इनका ये होम स्टे है। यहाँ पे होम स्टे है तो यहाँ पे आप रुक सकते हो। सोनप्रयाग कौन सी जगह पे है ये? खुमेरा में है और हमारे होम स्टे में जरूर आना, ठीक है? हाँ, अच्छे से घर का खाना खिलाऊंगी आप लोगों को। अच्छा। हाँ। खुमेरा में है ये। क्या नाम है उसका? गुप्त काशी से थोड़ी सी आगे। 7 किलोमीटर आगे है गुप्त काशी से। हाँ, होम स्टे में एकदम घर जैसा है। घर जैसा खाना पीना देंगे। 4 बेड का रूम है। हाँ, गीजर भी है। सारी व्यवस्था मिल जाए। कपड़े धोने की मशीन भी मिल जाएगी। सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। पर एक बार आओ तो सही, केदारनाथ में आपका स्वागत करेंगे हम। हाँ, केदारनाथ जब भी आओ ना, केदारनाथ जब भी आओ यहाँ पे रुक सकते हो। वो ठीक है, मतलब अच्छा है, घर जैसा इन्वायरमेंट है। ये इनके रूम्स है और ये व्यू है। देखो ये पहाड़ है बिल्कुल। इधर खाई है। ये हैरी बैठा है। जय श्री महाकाल। ये तो बंटी है। ये चाय पी रहे हैं। हम चाय पी रहे हैं और पराठे खा रहे बीमार हो रहा है हमारा, देखिए दवाई ले रहा है। हैं। वो बीमार हो गया ये। ग्लेशियर दिखाना। ग्लेशियर, वो देखो सामने ग्लेशियर दिख रहा है। क्या बात है। वहीं होके आए थे हम। स्नो जंगल। हाँ, जंगल की फोटो ले रहे हैं। ये अम्मा जी है। ये खेत से, आप खेत से आलू लाते हो ना? ये खेत से आलू लाते हैं इधर से और धनिया वगैरह भी यहीं उगाते हैं। ये हाय कर दो, ऐसे कर दो। ये चलो अब हम जा रहे हैं। बाय 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 बाय। भेजना यात्री है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आपके पीछे हमारा भी भला हो गया। आपने हमारे को बहुत अच्छे चलो चलते हैं। चलते हैं अब।
ठीक है आंटी, दोबारा आएंगे इधर आएंगे तो आपके पास ज़रूर आएंगे। ठीक है कोई आएगा तो उनको भी जरूर भेजना। ठीक है चलो। आज हमारे यहाँ बहुत अच्छे लड़के आए थे। लड़के घर के मेंबर लग रहे थे। आ रहे हैं वो। तो अभी हम हैं चोपटा वैली के जंगलों में। अब हम जा रहे हैं तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए। ये देखो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। रास्ते में अभी हम, चलो कहाँ पहुँच गए हम? बहुत ऊपर। ओए पानी देख कहाँ से, पहाड़ों का पानी भर रहे कुलदीप से। ये भाई बहुत ऊपर आ गए हम, बहुत ऊपर। एल्टीट्यूड बहुत हाई है, यहाँ पे बर्फ गिरती है। हमारी अभी हमारी राइड बहुत लंबी है। और ये हमारी खरी नंदू। हम पहुँच गए हैं चोपटा वैली। पहलगाम की तरह ये। पहलगाम की तरह है। हाँ, लग तो वही रहा पहलगाम जैसे। देखो व्यू देखो पीछे का। अरे महादेव, जन्नत है भाई। स्विट्ज़रलैंड है ये यहाँ का। हमारे इंडिया में भी स्विट्ज़रलैंड है और ये यहाँ है। एक जगह और आएगी, वो तुंगनाथ के रास्ते में है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। चुके हैं तुंगनाथ और यहाँ से तुंगनाथ जी का ट्रैक स्टार्ट है। ये है एंट्री। तुंगनाथ महाराज जी का जय हो। तुंगनाथ महाराज। ये देखो भाई, स्विट्ज़रलैंड। ये तुंगनाथ जी का स्विट्ज़रलैंड। ओम नमः शिवाय। 1 किलोमीटर चले होंगे अभी हम। हमारी बैग की तनी टूट गई। 1 किलोमीटर चले हैं अभी हम बस। मालिक जी पीछे ही हैं, अभी भी पीछे ही हैं। इनका क्या किया जाए, क्या किया जाए हैरी? बांध के घसीट के लेके चला जाए? हैं हैं ऊपर बांधेंगे इसको। तो कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है बस। खाई देखो और ये शिला देखो। ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं। पीछे पीछे। ओ भाई, ओ आगे मत आइयो, आगे मत आइयो, नीचे रुक जा। ऊपर करिए कैमरा। ओ भाई 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 इससे नीचे चला। ये हैं हमारे तुंगनाथ जी। हाँ जी, केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ ये वाले हैं जो, रुद्रनाथ और ये कल्पेश्वर हैं। व्यू देखो। महादेव 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 महादेव। हमारे तुंगनाथ जी हमारे पीछे। गिरे 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 भाई, जन्नत में हम। तुम नहीं समझोगे ये फीलिंग जो हम ले रहे हैं यहाँ पे।
शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। हमारे मंदिर में दर्शन हो गए हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, मज़ा आ गया, बहुत सुंदर दर्शन हुए। अब ये देखो चंद्रशिला का ट्रैक, रास्ता, खाई। तो अब हम जा रहे हैं चंद्रशिला के ऊपर, जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है, 13,000 फीट की ऊंचाई पे है जो। देखो चलते हैं, व्यू खाई। ये तुंगनाथ का ट्रैक। ये हमारे सर जी, थैंक यू मेरे दोस्त, जन्नत की सैर करवाने की। जन्नत की सैर हो रही है। चलो पहुंच गए हम चंद्रशिला पे, पीछे हमारी चंद्रशिला। चलो दर्शन करते हैं, फिर आगे दिखाएंगे। वो भी मुझे लग रहा है 14% चार्ज है बस। तो अभी हमें चंद्रशिला पे, यहाँ पे कहते हैं कि राम जी ने तपस्या करी है, और ये भी कहते हैं कि चंद्रमा जी ने भी यहाँ पे तप किया हुआ है इस शिला पर। यहाँ से माउंटेन्स का 360 व्यू आता है बिल्कुल। ये देखो, चारों तरफ ग्लेशियर है, और अभी धुंध हुई पड़ी है, फॉग हुई पड़ी है यहाँ बहुत ज़्यादा। धूप होती ना तो फिर दिखता ग्लेशियर। हाँ बिल्कुल शाइन करता है ग्लेशियर, क्योंकि अब शाम हो गई है, शाम के 5:30 हो गए हैं, और आई थिंक सनसेट भी नहीं हो देख पाएंगे अब। महादेव। तुंगनाथ के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, और रात को राइड करना थोड़ा सा रिस्की था, तो हमने रूम लिया एक यहाँ पे इमरजेंसी में, जो मिला ले लिया। और अब रात हो गई है, कल सुबह निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। चलें। चलो जल्दी चलो। तो हमारा खाना आने वाला है, आ गया है। थोड़ी दाल मंगवाई है हमने, और सब्ज़ी मंगवाई है, और हमारे साइड में ही रिवर है, ये रिवर है इधर। ठंड लग रही है बहुत। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात हमने यहाँ पर स्टे किया, देखो ये है वो जगह जहाँ हमने स्टे किया। और अब हम सुबह अब हमें बद्रीनाथ के लिए निकलना है। और ये देखो यहाँ का व्यू। कुलदीप सर के पैरों में दर्द हो रहा, तो इन्होंने आइस बाथ लेनी स्टार्ट कर दिया है। रिलैक्स कर रहे हैं अपने पैरों को। अब बाइक उठा के हमें 200 किलोमीटर बाइक चलानी है, ठीक है। तो रात को क्या हुआ था? अरे वो लोग पीछे कह रहे थे, गाड़ी में आ रहे थे जो, हम बाइक पे थे, तो वो कह रहे भाई पीछे बाघ है तो ध्यान से चलना। तो सुनते फट गई हमारी। मेरा से बाइक के आ गए एकदम से, फिर क्या होएगा हमारा। वो तो भोलेनाथ ने बचा लिया, फिर हमें दिखाई नहीं दिया, नहीं तो काफ़ी लोग हैं पीछे। भाई रास्ता बहुत रिस्की था रात को, ये जंगल का ना बहुत रिस्की था, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था। और शेर वगैरह घूम रहे थे, जंगली जानवर घूम रहे थे, क्योंकि हम ही उनके घर में आए हुए हैं, ऑब्वियसली बात है वो दिखेंगे हमें। और एक सांप भी दिखा था, मैंने बचाई बाइक ऐसे करके। तो बड़ा रिस्की सा था रात को राइड करना, तो इसलिए हम जल्दी जो होटल मिला हमें रुक गए हम वहाँ पे। चलती है हम
अपनी यहाँ हमने स्टे किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं गोपीनाथ जी के लिए, गोपेश्वर, उनके दर्शन करेंगे। तो ये है हमारे गोपीनाथ जी, ये देखो पहुँच गए हम गोपीनाथ जी। हमने सब शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया। ये हमारे गोपीनाथ जी, हर हर महादेव। शंकर जी का असली त्रिशूल अष्ट धातुओं से बना हुआ। देखो यहाँ पे रुद्रनाथ जी 6 महीने रहते हैं, वहाँ की डोली यहाँ आती है 6 महीने, गोपेश्वर में, गोपीनाथ में। तो अब हमें कल्पेश्वर, जो केदार हैं हमारे, उनके रास्ते पे, और सच में यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ रास्ता ख़राब है। और हम फिर भी लेके आए हैं, लेकर आए हैं अपनी बाइक को, अपनी नंदू को, है भाई। यहाँ कोई भी नहीं है, कोई जल्दी नहीं आता इस ट्रैक पे, बेकार रास्ता है, कोई नहीं आता जल्दी इस ट्रैक पे। आगे तो और ख़राब रास्ता है, वो देखो, ये पहाड़ पूरा ऊपर जाना है। चलो चलना तो पड़ेगा, महादेव जी का बुलावा है तो जाना तो पड़ेगा। कैसा रोड है भाई साहब? गजब रोड है, तो खतरनाक। यह है कल्पेश्वर का रास्ता, बड़ा खतरनाक है सारा। उधर गिर जाओगे, खाई है उधर, गंदे बच्चे उधर नहीं देख रहे। भेड़ चाल चल रही है। भेड़ चाल ही तो चल रहे हैं ये, दूसरा रास्ता मिले ना और यार बहुत सारे हैं ये। एक सींग मार दी। वो ये घंटी से कुछ आवाज आ रही मेरे को, कुछ याद आ रहा है। अच्छी अच्छी ये ले, हाँ तो वो तेरी खोज लिया। रात में डाल कोई नहीं है, वो बोल लो तो पैसे देते हैं, कोई एक और देना पड़ेगा। 5 बद्रीनाथ उनमें से एक यहाँ है ध्यान बद्री, जो कल्पेश्वर के नीचे है, बिल्कुल 2.5 किलोमीटर। ये है जी ध्यान बद्री, जैसे बद्रीनाथ है ना, वैसे 5 बद्रीनाथ हैं, तो इसमें से एक ही है ध्यान बद्री। ध्यान बद्री का ट्रैक, छोटा सा गांव है ये, और गांव के बीच में से रास्ता है ये। गाइस यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है ये, छोटा सा गांव में, इसके अंदर पढ़ते हैं लोग। और तुम इतने महंगे स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पे लोग ऐसे पढ़ते हैं। देख लो, बिल्कुल भीड़ नहीं है, किसी को नहीं पता इनके बारे में, सिर्फ सारे सिर्फ बद्रीनाथ जाते हैं। 5 बद्री, जैसे 5 केदार हैं वैसे 5 बद्री, किसी को पता ही नहीं इनके बारे में। ये देखो, श्री ध्यान बद्री मंदिर उर्गम। ये भाई लोग, ये भाई आपके साथ, ये पंचबद्री में भगवान ध्यान बद्री जी। आप कल्पेश्वर तो चले गए होंगे? नहीं, अभी जाएंगे। जी जी जी, जहाँ पे आप अभी विराजमान हैं वो भगवान श्री ध्यान बद्री जी। पांडवों ने जब पंच केदार की यात्रा विराम की थी,
तो उनके पीछे पीछे जब महादेव के पीछे भी जहाँ जहाँ पे उन्होंने पहले केदारनाथ में दर्शन दिए, हाँ जी, उसके बाद मद्महेश्वर, उसके बाद तुंगनाथ, उसके बाद रुद्रनाथ जी, और ये 5वें केदार हैं कल्पेश्वर महादेव, जहाँ पे जटा के दर्शन दिए उन्होंने। और 5वें केदार यहाँ पे जटा की पूजा होती है। जब पांडवों ने भगवान भोले बाबा से पूछा कि जो हम पे गोत्रहत्या कुल हत्या का पाप लगा है, इसकी निवृत्ति तो आपने कर दी, आपने हमें पाप मुक्त कर दिया, जो निर्वंश होने का जो बड़ा श्राप था उनको उस कारण महादेव ने बोला कि पांडवों ने बोला कि जो हम पे गोत्रहत्या कुल हत्या का पाप लगा है, उसकी निवृत्ति तो हो गई, लेकिन युद्ध के दौरान जो अकाल मृत्यु मरे हैं हमारे सगे संबंधी, इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए भगवान आप हम पे कृपा कीजिए, या मोक्ष मिला कि नहीं मिला। अब भगवान शिव बोलते हैं कि भाई मोक्ष देने का अधिकारी हम नहीं। जैसे स्मरण मात्र है जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै, जिनके स्मरण मात्र से ही जन्म और संसार से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए उनके पाप का विमोचन तो 5वें केदार कल्पेश्वर महादेव में, लेकिन भगवान शिव ने बोला कि भाई मोक्ष देने का अधिकारी भगवान नारायण जी है। तब पांडवों ने बोला कि भाई आप यहाँ पे हम ध्यान करेंगे नारायण जी का, तो ये समय बीत जाए, बहुत लगेगा। आपके हृदय में नारायण जी और भगवान शिव के हृदय में शंकर जी ने ध्यान किया था। जी 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 जी। फिर तब पांडवों के आग्रह पर भगवान शिव ने नारायण जी का ध्यान किया। ठीक है। तब नारायण जी उस टाइम से यहाँ पे विराजमान थे। तब नारायण जी जी ने जी दर्शन दिए थे शंकर जी को। ठीक। हाँ, पांडवों से ही, क्योंकि पांडवों हाँ पांडवों ने ये जो ये मंदिर है हाँ जी, कत्यूरी शैली में है, ये माना जाता है पुराणों के मान्यता अनुसार कि पांडवों ने ये मंदिर बनाए हैं। ठीक। हाँ, तब यहीं से बद्रीनाथ विशाल जी की यात्रा शुभारंभ हुई थी। अच्छा, यहाँ से बद्रीनाथ जी की यात्रा। हाँ, तब वहीं से स्वर्गारोहणी गए थे वो। अच्छा, पांडव जी। हाँ, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ पहले मत्था टेकना जरूरी है जी जी जी, बद्रीनाथ की जी, यात्रा जी, के जी, लिए, जी, तभी फिर यात्री ज्यादातर जी, जी, यहाँ विजिट करेंगे। जी जी जी, क्यों नहीं। ये होना चाहिए थोड़ा। हाँ, कम पता है लोगों को ना, इसलिए हाँ, नहीं आता लोग यहाँ पे यात्री। गुप्त और जैसे 5 केदार हो गए तो यहाँ आना जरूरी है, हाँ, क्योंकि मोक्ष के अधिकारी नारायण जी। लोग सीधा बद्री जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। हाँ, तो पहले 4 बद्री भी करके मत्था टेक कर तब बद्रीनाथ जाने का फायदा है। वहाँ तब नारायण जी मिलेंगे। एक बड़ी शाखा तो बद्री विशाल जी में है, लेकिन 4 बद्री, जो 5 बद्री 7 बद्रियाँ वैसे में, तो उनके भी दर्शन जरूरी है। हाँ, ये नहीं तभी है कि नारायण जी की अनंत कृपा बनी रहेगी। घर से 2-3 दिन के लिए यात्रा होगी नहीं। हाँ, 10 दिन लगते हैं आपको हाँ, यात्रा में, जी, जी, तभी यात्रा बनती है। जी, एक जगह सब जगह जाना चाहिए, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सब मंदिरों में मत्था टेकना चाहिए। जी। जब पूरा लोग सीधा एक धाम पे चले जाते हैं, बद्रीनाथ गए और घर। इधर ये ऐसा स्थान है, यहाँ पे जल्दी ध्यान लग जाता है नारायण। हाँ, कोई भी ये अच्छी चीज़ है। जी, अध्यात्म जो है ना अपना, हाँ, एक अद्भुत। हम घाटी। हाँ, बड़गिंडा गांव में स्थित हैं भगवान ध्यान बद्री जी। तो यहाँ है कल्पेश्वर जी का रास्ता, 5 केदार। देख सकते हैं यात्रा। अभी हम कल्पेश्वर केदार के दर्शन कर कर आए हैं, और यहाँ पे मतलब बिल्कुल भीड़ नहीं थी। जब हम मंदिर में थे तो सिर्फ हम 3 ही थे उस मंदिर में, मतलब बिल्कुल भीड़ नहीं है। केदारनाथ में, हालांकि ये 5 केदार में आता है ये मंदिर, और हालांकि केदारनाथ में इतनी सारी वीडियो बनती है, रील बनती है, तो लोगों को पता है उनके बारे में, पर किसी को कल्पेश्वर केदार के बारे में नहीं पता। यहाँ की रील नहीं डलती ना, इसलिए लोग नहीं आते। जहाँ की रील डलेगी तो लोग यहाँ भी आने लगेंगे। भाई इतनी शांति है यहाँ, जटाएं हैं शंकर जी की यहाँ पे। 5 केदार में से कल्पेश्वर केदार में शंकर जी की जटा निकली थी। तो ये है वृद्ध बद्री, जैसे कि हमने बताया था कि 7 बद्री हैं। अभी हम मेन बद्रीनाथ पे भी जाएंगे, तो उससे पहले ही आता है ये
ये देखो योग ध्यान बद्री जो अभी हम करके आए। भविष्य बद्री नहीं किया हमने, अभी हम बद्रीनाथ जाएंगे, आदि बद्री। तो ये हमारे योग बद्री जी। पांडवों ने इन मंदिरों की स्थापना करी थी। अभी तक ये कितने पुराने पत्थरों से बने हैं और अभी तक एज इट इज स्टिल खड़े हैं। तो ये वो जगह है जहाँ हनुमान जी ने भीम को अपनी पूंछ उठाने के लिए कहा था जब वो रास्ते में बैठे हुए थे। हनुमान चट्टी बद्रीनाथ के रास्ते में आता है ये हनुमान चट्टी। ये देखो बर्फ़ का पहाड़। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए हैं और हमने बाइक लगा दी है। बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं हम। अब चलते हैं आगे। ये तप्त कुंड है, बिल्कुल गर्म पानी है। और ये देखो भाप देख सकते हो आप, और इधर बिल्कुल ठंडा पानी है, ग्लेशियर। तो ये है हमारे बद्रीनाथ जी। पहुंच गए हम बद्रीनाथ जी। ओम नमो नारायण। भाई जी ये लाइन देख रहे हो आप, 3 किलोमीटर की लाइन है भाई, 3 किलोमीटर की बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। अरे भाई कचौरी, विक्की की फेवरेट कचौरी। समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। तो हम आ गए हैं हम माणा विलेज के अंदर। ये देखो सरस्वती नदी भी यहीं दिखती है, और वेद व्यास की गुफा भी है, और गणेश जी की गुफा भी है यहाँ पे। चलो, तो ये है सरस्वती नदी जो कि हमें यहीं देखने को मिलती है। ये सरस्वती माता का मंदिर है। प्रथम दुकान यह है 5 पांडव जो यहाँ से इस रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। आगे ना वसुधारा फॉल भी है, इसके आगे जाकर चले वसुधारा फॉल। कैप्टन जैक स्पैरो, चले हमें को अंजाम देना होगा। तो भाई यहाँ से वसुधारा 9 किलोमीटर और ख़राब रास्ता है, मतलब हम तो चले जाएंगे। हमारे कैप्टन साहब जैक स्पैरो मना कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। क्या कह रहा है? मुझे अपने घर जाना है। इनको आंजले बुला रहे हैं। भाई यहाँ से है रास्ता ग्लेशियर। ये देखो बर्फ। तो क्या रहा, इधर है व्यास गुफा, वेद व्यास जी की गुफा, जहाँ पर वेद व्यास जी ने ग्रंथ लिखे थे, वो गुफा है इधर। तो ये है वेद व्यास की गुफा, यहाँ बैठ के उन्होंने ग्रंथ लिखा था। तो ये वो जगह है। ये है वो गुफा जहाँ बैठकर गणेश जी ने ये महाभारत वगैरह लिखी थी। सुबह से शाम होगी, अब जाके नंबर पड़ा है हमारा, और अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं और रश देख सकते हो आप।
नारायण नारायण हरि। कैसा लग रहा है हरि? मजा आ रहा है। ये अब वैकुंठ में आ गए हम। कुलदीप सर ने दर्शन कर लिए। बोरे 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 बोरे। हमारे बद्रीनाथ जी के दर्शन हो गए हैं और आज हमारा लास्ट डे है ट्रिप का। भाई साहब तो हमने यहाँ एक होटल लिया है 005 बद्रीनाथ SIR। कैसा लग रहा है ट्रिप कंप्लीट के बाद? घर जाना है वापस? तो ये हमने रूम लिया है और आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर। कल हमें यहाँ से 300 किलोमीटर बाइक लेके जानी है कंटिन्यूस। देखते हैं हरिद्वार ऋषिकेश कहाँ पहुँचते हैं। और बड़ा मज़ा आया इस सफ़र में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में। काफ़ी कुछ देखा हमने, बहुत अच्छे अच्छे दर्शन करे, मज़ा आ गया।